Good morning, students. Today in this class we are going to start with a new chapter 8 Biomechanics and Sports. और हर बार की तरह इस बार भी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के टाइटल को समझेंगे। और टाइटल में एक वर्ड है बायोमैकेनिक्स, इसको पहले समझ लेते हैं। बायोमैकेनिक्स वर्ड दो वर्ड से बना है, बायो एंड मैकेनिक्स, जिसमें बायो का मतलब है, वी ऑल नो बायो स्टैंड्स फॉर समथिंग विच डील्स विद लिविंग बींग्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनिक्स, mechanics is a branch of physics which deals with the effect of forces on objects. So अगर हम बायोमैकेनिक्स को दोनों क्लब करें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स में हम फिज़िक्स के लॉज को ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्रिक्शन की या न्यूटन के जो हमारे 3 लॉज हैं, या अगर हम जो फिज़िक्स की जो क्वांटिटीज़ हैं जैसे मास, फोर्सेस, स्पीड, वेलोसिटी, तो अगर इन सभी टर्म्स को या फिर इन सभी लॉज को जब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन बायोमैकेनिक्स। तो अभी हम बायोमैकेनिक्स का मतलब समझ चुके हैं, एक एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं। अगर हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि पहले जो एथलीट्स होते थे वो स्टार्टिंग ब्लॉक्स नहीं यूज़ करते थे। स्टार्टिंग ब्लॉक्स यानी आपको अगर पता होगा कि जो स्प्रिंट इवेंट्स होते हैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, तो उसमें एथलीट स्टार्टिंग में रेडी पोजीशन में जो बैठता है, ऑन योर मार्क्स में जब बैठता है, तो वो स्टार्टिंग ब्लॉक्स यूज़ करता है, जिसमें उसके जो दोनों फीट्स हैं स्टार्टिंग ब्लॉक पे उसने टिकाए होते हैं। तो ये चीज़ पहले नहीं यूज़ होती थी। तो जैसे जैसे जो स्पोर्ट्स के साइंटिस्ट हैं या स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं जब से साइंस को स्पोर्ट्स में, तो नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। और नई नई चीज़ों का फ़ायदा ये हो रहा है कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है। सो एक ये तो एग्जांपल हमारा एक एथलीट्स का हमने लिया स्टार्टिंग ब्लॉक्स का। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें स्पाइक्स का, पहले एथलीट्स बेयर फुट भागते थे या फिर वो नॉर्मल शूज़ में रनिंग करते थे, लेकिन अगर आज आप देखोगे तो सभी स्प्रिंटर्स, ऑल द स्प्रिंटर्स आर यूजिंग स्पाइक्स। स्पाइक्स क्या है, एक स्पेशल शूज़ हैं जिसमें नीचे छोटे छोटे नेल्स लगे होते हैं। तो इन स्पाइक्स का फ़ायदा क्या है, दे इंक्रीज फ्रिक्शन। तो जब एथलीट रनिंग कर रहा है, अगर उसका शूज़ स्लिप हो रहे हैं, अगर वो नॉर्मल शूज़ पहनेगा तो वो जो शूज़ हैं वो सरफेस पे स्लिप होंगे, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। बट व्हेन ही इज़ यूजिंग स्पाइक्स, व्हेन ही इज़ यूजिंग दो स्पाइक्स, तो जो उसके शूज़ हैं वो स्लिप नहीं होते। और व्हेन ही इज़ पुशिंग, अब रनिंग में होता क्या है, द हार्डर यू पुश द लेग पीछे की तरफ, जितना आप लेग को पीछे की तरफ पुश करोगे उतना ही जो एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो जब उसने स्पाइक्स पहने हुए हैं और उसके जो स्पाइक्स में नेल्स हैं, जब उसको इम्प्लांट करके वो पुश कर रहा है तो वो जो उसका शू है वो पीछे पुश नहीं हो रहा, मतलब यानी पीछे स्लिप नहीं हो रहा। अब स्लिप नहीं हो रहा है तो वो टिका हुआ है, और वो जब वो लेग को सीधा करता है तो उसको एक अच्छा फॉरवर्ड फोर्स मिलती है, एक अच्छी फॉरवर्ड फोर्स मिलती है, जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये जो सारी चेंजेस इन, अगर हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आए हैं या परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग ऑफ the laws of physics in sports. So this is all we can say the result of studying of biomechanics. तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक टर्म, हालांकि आप इस चैप्टर में मेंशन नहीं है कहीं पर भी बुक में, लेकिन हमको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। द टर्म इज किनेसियोलॉजी, स्पेलिंग इज KINESIOLOGY। सो किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स को जनरली साथ साथ ही यूज़ किया जाता है, जिसमें किनेसियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, और उन मूवमेंट्स के नाम हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी एल्बो भी स्ट्रेट है, मैंने वो एल्बो को बेंड किया और सीधा किया, अगर मैं इसका किनेसियोलॉजी में अगर इस मूवमेंट का नाम है तो इट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। वैसे ही ऐसे बहुत सारी हमारे पास बॉडी की मूवमेंट्स हैं जिनके टेक्निकल नेम्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में हम सिर्फ 4 टर्म्स के ही या फिर 4 मूवमेंट्स को ही स्टडी करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो हैं किनेसियोलॉजी में मूवमेंट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उन सभी के एक प्रॉपर या फिर साइंटिफिक नेम्स हैं। तो हालांकि हम उन सभी को नहीं करेंगे, सिर्फ हम 4 मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे या फिर उन 4 मूवमेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी मूवमेंट्स करते हैं बॉडी की, उन सभी मूवमेंट्स का, चाहे मैं अपनी नेक को रोटेट कर रहा हूँ, चाहे मैं शोल्डर को अप या डाउन कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी आर्म को ऊपर करके एक्सटेंड कर रहा हूँ, पीछे लेके जा रहा हूँ, तो इन सभी मूवमेंट्स का एक प्रॉपर नाम है, और इन सभी मूवमेंट्स को हम किनेसियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो अब हम आगे चल लेते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स की।
तो हमारे पास बेसिकली 3 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बायोमैकेनिक्स को स्टडी करने की। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उस चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, या उस चीज़ को स्टडी करने का या उस काम को करने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि अगर हम बायोमैकेनिक्स को स्पोर्ट्स की फील्ड में स्टडी करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हमको मिल सकते हैं, या फिर हमको क्या क्या इन पास्ट एडवांटेजेस मिले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोमैकेनिक्स बीइंग स्टडीड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। तो प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज कैसे, कि सबसे पहले हम इसको 2 तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं, जब हम बायोमैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, जब हम फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं, उनके अमाउंट को स्टडी कर रहे हैं कि कितनी फोर्स लगानी है, उनके तरीके को किस तरह से फोर्स लगाई जा रही है। तो व्हेन वी आर स्टडिंग दीज थिंग्स, जब अगर हम मसल्स की ही बात करें तो वी अंडरस्टैंड कि इस मसल की लिमिट ये है कि अगर इस मसल से काम लेना है तो इतनी ही फोर्स इससे जनरेट करनी है या इतनी ही फोर्स इससे लगानी है। सो वी गेट टू नो द लिमिट, और उस लिमिट से क्या होगा कि हम उतनी ही फोर्स लगाएंगे जितनी वो मसल की कैपेसिटी है। क्योंकि जब हम उसकी लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो मसल हमारी जो है इंजर्ड हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा यही है कि वी गेट टू नो कि मसल पर कितनी फोर्स लगानी है, और सेकेंडली हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस एंगल पे उस मसल को मूव करना है। क्योंकि अगर हम गलत एंगल पर मूव कर देते हैं मसल को तो उस मसल में टीयर आ जाता है। अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें, चलते चलते अगर हमारा जो पैर है वो बाहर की तरफ मुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंकल ट्विस्ट, तो वो इट इज़ एन स्पोर्ट्स इंजरी। तो बायोमैकेनिक्स से वी गेट टू नो कि हाँ, इस मसल की ये लिमिटेशंस हैं और ये इसके जो है प्रॉपर एंगल्स हैं मूव करने के लिए। तो हम उससे क्या होगा, व्हेन वी गेट टू नो दोज थिंग्स द चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड इज़ लेस। और हम अगर इसकी सेकेंड ही बात करें कि प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज इन स्पोर्ट्स का जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो ये है कि जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, जो कि बायोमैकेनिक्स से ही हमारे पास एडवांसमेंट हुई है। अगर हम क्रिकेट की बात करें, जो 30 साल पहले या 40 साल पहले जब वो क्रिकेट खेलते थे 30 to 40 ईयर्स बिफोर, दे यूज वेरी लेस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो उस टाइम भी फास्ट बॉलर उतने ही अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही तेज बॉलिंग करते हैं। लेकिन अगर हम बैट्समैन की बात करें, दे यूज वेरी फ्यू स्पोर्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। लेकिन अगर हम आज देखें, अगर हम एक स्पोर्ट्स किट खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो हमारे पास उसमें बहुत सारे जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास लेग गार्ड्स भी हैं, चेस्ट गार्ड भी है, थाई गार्ड भी है, और जो है एल्बो गार्ड भी है, हेलमेट भी जो है वो चेंज हुआ है। तो बहुत सारे जो हैं हमारे पास इक्विपमेंट्स आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बायोमैकेनिक्स। इन इक्विपमेंट्स की वजह से जो हमारी इंजरीज़ हैं प्लेयर्स को, या फिर अगर हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो उन इंजरीज़ के चांसेस कम हो गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहले तो हमारी इंपॉर्टेंस होगी बायोमैकेनिक्स को स्टडी करने की, कि बायोमैकेनिक्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंस हमारे पास है इम्प्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स टेक्निक। स्पोर्ट्स टेक्निक कैसे, अगर हम इसको भी एक एग्जांपल दें कि कैसे स्पोर्ट्स टेक्निक इंप्रूव हुई है, हम सबसे पहले ले लेते हैं शॉर्ट पुट का एग्जांपल। जिसमें शॉर्ट पुट में क्या होता है, हमारे पास एक आयरन बॉल होती है जिसको हमने शोल्डर पर रखना है और उसको एल्बो सीधी करके थ्रो करना होता है। तो उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर थ्रो करता है वो विनर होता है। जैसे आज शॉर्ट पुट होती है, अगर आप अभी सर्च करोगे गूगल पे कि हाउ द शॉर्ट पुट, या फिर यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, और जो पहले की वीडियो थी, पहले क्या होता था, लोग द एथलीट्स यूज्ड टू कीप इट देयर और थोड़ा सा पीछे जाके एंड दे यूज्ड टू थ्रो दैट शॉर्ट पुट। बट टुडे बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स और फिजिक्स के जो लॉज हैं उसको और ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, तो आज जो एथलीट्स हैं जो ओलंपिक्स में जीतते हैं या जो पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर यूजिंग डिस्को पट। तो उसमें क्या करते हैं, वो एक राउंड लेते हैं जिससे जो रोटेशन की जो स्पीड है वो एडअप हो जाती है, और वो एक लेग पे ही, मतलब एक टो पे वो घूमते हैं, और उसके बाद वो राउंड ख़त्म होने के बाद उस फोर्स को जनरेट करके उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं शॉट में और थ्रो करते हैं। तो ये जो है हमारे पास साइंस को यूज़ करके, फिजिक्स के लॉ यूज़ करके, वो टेक्निक जो है हमारी स्पोर्ट्स की, चाहे हम शॉट पुट की बात करें, तो वो इम्प्रूव हुई है। और टेक्निक जब इम्प्रूव होती है तो उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। तो हम देखते हैं कि आए दिन जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मोर एंड मोर द साइंस इज़ बीइंग यूज। हालांकि वी कैन नॉट से कि सिर्फ परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है सिर्फ बायोमैकेनिक्स की वजह से आ रही है, लेकिन बायोमैकेनिक्स इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन, या फिर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स। क्योंकि अगर हम बायोमैकेनिक्स और फैक्टर हैं, जैसे हम डाइट को भी ले सकते हैं,
थर्ड जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है बायोमैकेनिक्स की, या फिर बेनिफिट है या एडवांटेज है बायोमैकेनिक्स का, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो डेवलप हुए हैं, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे क्रिकेट में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। उससे पहले जो है डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मतलब है या तो न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आए हैं, और सेकेंड इसका ये भी मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो चेंज हुए हैं, उनमें मॉडिफिकेशन आई है, जिससे जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। सबसे पहले हमने बात की थी क्रिकेट की, जिसमें न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। और जैसे हमने स्प्रिंट में बात की कि न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्प्रिंट रेस में जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स थे पहले नहीं होते थे, अब आ गए हैं। और अगर हम एग्जिस्टिंग की बात करें, आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर हम बैडमिंटन रैकेट की बात करें, आज जो हम बैडमिंटन रैकेट यूज़ करते हैं, हम मीन्स द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग एट इंटरनेशनल लेवल, और 20 साल पहले जो रैकेट यूज़ होता था बैडमिंटन का, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ फोर्सेस की अगर वेट इतना रहेगा तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, या वेट कम या ज़्यादा करने से जो है वो शॉट की स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये सभी चीज़ें जो है स्पोर्ट्स साइंटिस्ट पढ़ते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि बायोमैकेनिक्स को अगर हम स्पोर्ट्स की फील्ड में स्टडी करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट कि अब जहाँ मूवमेंट की बात हो रही है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट किनेसियोलॉजी। तो जैसे हमने बात की थी कि आप 4 मूवमेंट स्टडी करेंगे, और वो 4 मूवमेंट स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मूवमेंट। सो द मूवमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच लीड्स टू चेंज इन प्लेस, पोजिशन और पोस्चर ऑफ द बॉडी। एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी विच लीड्स टू चेंज इन पोजिशन, पोज एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो जो सबसे पहली हम मूवमेंट पढ़ेंगे दैट इज़ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब टू डिक्रीज द एंगल बिटवीन 2 बोन्स। तो अगर हम एग्जांपल लिए, मेरी आर्म है और मैं इस आर्म को ऐसे मूव कर रहा हूँ जिसमें जो है मैंने अपनी आर्म को बेंड किया, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो 2 बोन्स हैं, द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म की बोन, इसके बीच का जो एंगल है इट इज़ रिड्यूसिंग। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी आर्म को बेंड कर रहा हूँ। अब इसी का ही ऑपोजिट जो मूवमेंट है इज कॉल्ड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या है, द एंगल बिटवीन द 2 बोन्स इज इंक्रीज। सो व्हेन आई एम straightening my arm, this is called extension. Bending of arm is flexion and straightening of arm is extension. अब हम थर्ड मूवमेंट की बात कर लेते हैं। द थर्ड मूवमेंट इज एबडक्शन। एबडक्शन में क्या है कि अगर मैं किसी भी बॉडी पार्ट को अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे खड़ा होके आई एम टेकिंग माई आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन, ABDU। ठीक, अब द रिवर्स, when I am bringing my arm close to my body, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अपनी आर्म को अपनी बॉडी या फिर मिड लाइन्स के पास लेकर आ रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। एड, बिकॉज आई एम एडिंग दिस टू माई मिड लाइन, सो दिस इज कॉल्ड एडक्शन। द टेकिंग अवे ऑफ द आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन एंड दिस इज एडक्शन। सो यही 4 मूवमेंट्स हैं हमारी, जिनको हम इस चैप्टर में या फिजिकल एजुकेशन भी स्टडी करेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। हर एक बॉडी मूवमेंट का एक टेक्निकल नेम है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।